ये कहानी है एक बच्चे की जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता का एक ही लड़का था और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उसके पिताजी एक बहुत बड़ी कंपनी में चपरासी का काम करते थे, जहां बहुत कम सैलरी पर उनका गुजर बसर चल रहा था। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा भी इसी तरीके से गरीबी उठाए। इस वजह से जैसे तैसे करके उसके पिताजी ने उसका एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करा दिया था। उसकी माँ अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थीं और उसके पिताजी सुबह जल्द ही अपनी चपरासी की नौकरी पर निकल जाते थे और देर रात वापस लौटा करते थे। वो बच्चा अपनी स्कूली शिक्षा बहुत मन लगाकर पूरी कर रहा था। उस बच्चे के सपने बहुत बड़े थे और वो चाहता था कि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को एक नया घर दिलाकर दे और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहे, ताकि वो अपने माँ बाप को सुकून से जीवन गुजारता हुआ देख सके। वो बच्चा कभी कभार अपने पिता के साथ उनकी कंपनी चला जाता था, जहाँ वो चपरासी की नौकरी करा करते थे। वो बच्चा देखता था कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सभी लोग उसके पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत ही मोहब्बत से पेश आते हैं। ये सब देखकर उसको काफ़ी अच्छा लगता था और उसको समझ आ गया था कि उसके पिताजी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसी वजह से उनकी सब इतनी इज्जत करते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता चला गया और वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। उसने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर ली थी और साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी पूरी कर चुका था। अब वो लड़का एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। उसके माता पिता भी ये सब देखकर काफ़ी खुश थे और वो चाहते थे कि उनका लड़का अब किसी अच्छी नौकरी में लग जाए, जहां वो अच्छी सैलरी पा सके और साथ ही साथ ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करे। उसके पिताजी अक्सर उससे पैसे की कीमत बताया करते थे कि पैसा ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और इसको कितनी संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। वो लड़का इतनी गरीबी में पला बड़ा था, इस वजह से उसको पैसों की काफ़ी ज़्यादा कदर और कीमत पता थी। कुछ टाइम कोशिश करने के बाद उस लड़के को अब एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, जिसमें उसने बहुत मेहनत की और तकरीबन 2 साल बाद उसने अपनी सैलरी को 3 गुना तक बढ़ा लिया था। अब वो एक शहर की काफ़ी जानी मानी बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। 2 साल तक अपनी जॉब में कड़ी मेहनत करने के बाद उसने कुछ पैसे जोड़ लिए थे और अब उसने फैसला किया था कि वो अपने माँ बाप के लिए एक नया घर खरीदे, जिसे वो EMI पर खरीदना चाहता था, ताकि थोड़ी थोड़ी किश्त देकर वो उसकी कीमत को अदा कर सके। उसने अपने माता पिता को अपने इस फैसले के बारे में बताया। उसके माता पिता उसके इस फैसले को सुनकर बहुत खुश हुए और उसको गले से लगा लिया। उसके पिताजी ने उससे कहा कि हम तुम्हें जैसे देखना चाहते थे और जैसा बनाना चाहते थे, आज तुम बिल्कुल वैसे ही बन चुके हो। आज तुम्हें पैसे की कदर कीमत पता है और तुम्हें पता है कि कैसे गरीब लोग रहा करते हैं। आज तुम्हें गरीबों की परेशानियाँ, उनके दुख सुख के बारे में सब पता है और तुम्हें पता है कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली अपना गुजारा करती है। तभी उसके माँ बाप ने कुछ देर बाद उसको घर के बाहर बुलाया। लड़का घबरा कर घर के बाहर पहुंचा तो नीचे ही उसके माँ बाप खड़े हुए थे। उसके पिताजी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक कॉल मिलाई, जहां कॉल पर उन्होंने बोला कि आ जाओ। उस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी किसे बुला रहे हैं और उन्होंने किसे कॉल लगाई है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद उनके पास 3 ब्लैक कलर की लग्जरी कार्स आकर रुक गईं। वो लड़का हैरान था कि पता नहीं कौन आ गया है। उन तीनों कार्स से कुछ गार्ड्स निकले और उन गार्ड्स ने इन लोगों के लिए कार्स के गेट खोल दिए। लड़का हैरान और परेशान होकर बोला कि आप लोग कौन हैं और हम आपको नहीं जानते हैं। आपने हमारे लिए अपने कार्स के दरवाजे क्यों खोले हैं? लेकिन तभी उस लड़के के पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा कि कार में बैठ जाओ।
लड़के ने हैरत से अपने माता पिता की तरफ देखा और कहा कि ये लोग कौन हैं, क्या आप इनको जानते हैं? उस लड़के के पिताजी ने कहा कि हाँ, मैं इनको जानता हूँ और हमें इन कार्स में कहीं जाना है। लड़का अपने पिताजी की बात मानता हुआ वहाँ पर बैठ गया और उसके माता पिता भी कार में बैठ गए। ये लोग उसको कहाँ लेकर जा रहे थे उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि चुपचाप बैठे रहो और हम कहाँ जा रहे हैं देखते रहो। कुछ देर बाद ही दोस्तों वो अपने पिताजी की कंपनी में पहुँच गया था, जहाँ वो चपरासी की नौकरी करा करते थे। तीनों कार्स को देखकर कंपनी के दरवाजे खुल गए थे और अंदर कंपनी का पूरा स्टाफ उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। कंपनी के जितने गार्ड्स थे वो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए आ गए थे और ये सब देखकर लड़के की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। कंपनी की सिक्योरिटी ने कार के गेट्स ओपन कर दिए थे, खोल दिए थे और उसके माता पिता ने उससे बाहर निकलने को कहा। लड़का जैसे ही बाहर निकला, कंपनी का पूरा स्टाफ उनके स्वागत के लिए वहाँ पर खड़ा था। उसके पिताजी कंपनी के स्टाफ से हाथ मिलाने लगे और कंपनी के स्टाफ मेंबर्स जितने थे, जितने एम्प्लॉयज़ थे, वो सभी उसके पिताजी को सर कहकर पुकार रहे थे। उसकी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अब बहुत हैरान होकर अपनी माँ से पूछा कि कम से कम आप तो बताइए ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि अपने पिताजी से पूछो, ये सब क्या चल रहा है वही तुम्हें बताएंगे। यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, सारे अपर स्टाफ के लोग उसके पिताजी को सर कहकर पुकार रहे थे और सभी लोग उनसे बहुत ही इज्जत के साथ हाथ मिला रहे थे। तभी वो सब कंपनी के अंदर गए और अंदर उस लड़के ने देखा तो एक केक वहाँ पर सजा हुआ रखा है। कंपनी का पूरा स्टाफ वहाँ पर जमा हो गया और लड़के से केक काटने को कहा। लड़के ने पहले पूछा कि मैं केक काटूं तो भला किस बात के लिए और किस खुशी के लिए मुझे ये केक काटना है। तभी लड़के के पिताजी ने बताया कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और आज से ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें ये कंपनी संभालनी है। दोस्तों इतना सब सुनना था कि लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो एकदम हैरत में आकर ज़मीन पर बैठ गया। और ये हैरत उसको होना ही थी क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पला बड़ा था और बहुत गरीबी अपने बचपन से ही देखता आ रहा था। काफ़ी परेशानी और बहुत मेहनत उसने अपने बचपन से देखी थी और इतनी जल्दी एकदम से उसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया गया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और उनसे कहा कि ये सब क्या मजाक चल रहा है। तभी उसकी माताजी ने उसे बताया कि ये कोई मजाक नहीं है, जो कहा गया है बिल्कुल सच कहा गया है। ये कंपनी हमारी ही है, हम ही इसके ओनर हैं और आज से तुम ही ये कंपनी संभालने वाले हो। लड़का बहुत ज़्यादा शॉक था और तभी उसके पिताजी ने कहा कि चलिए अभी हमें कहीं और भी जाना है। वो सभी वहाँ से निकल गए और उन्हीं 3 कार्स में जाकर बैठ गए। कार्स का काफिला वहां से रवाना हुआ और इस बार उनकी कार्स एक बहुत बड़े बंगले के गेट पर जाकर रुकी। बंगले की सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैसे ही उनकी कार्स देखी, बंगले का दरवाज़ा खुल गया और कार्स अंदर एंटर हो गईं। उस आलीशान बंगले की सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे। वो सब कार से बाहर निकले तो एक बहुत बड़ा बंगला सामने खड़ा हुआ था। तभी उसकी माँ ने उस लड़के को बताया कि ये बंगला जो है ये भी हमारा ही है और हम ही इसके मालिक हैं और आज से हम सब यहाँ पर साथ में रहेंगे। वो सब बंगले में अंदर चले गए और वहाँ जाकर आराम से बैठ गए। वहाँ बैठते ही उस लड़के ने हैरत से अपने माता पिता से पूछा कि अगर हमारे पास इतना पैसा है, इतनी लग्जरी कार्स, बंगले और पूरी कंपनी हमारी है, तो आखिरकार हम इतनी गरीबी में और इतनी बुरी हालत में क्यों रह रहे थे। उसके माता पिता ने बताया कि हम वहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि जब तुम दुनिया में आए थे तो हमने फैसला किया था कि तुम्हें पैसे की कदर और कीमत का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। अगर तुम इस लग्जरी लाइफ में रहते, लग्जरी कार्स में बचपन से ही घूमा करते, बड़े बड़े बंगलों में रहा करते और नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे रहते, तो तुम कभी भी मिडिल क्लास और गरीब लोगों की परेशानी, उनके जो दुख हैं, उनकी जो पैसे की उनको वैल्यू है, वो सारी चीज़ें कभी भी नहीं समझ पाते। और हमें तुम्हें वही सारी चीज़ें बताना थी, समझाना थी कि पैसा कितना ज़रूरी और कितना संभाल कर रखने की चीज़ है और दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी में
अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये सब सुन के लड़का बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा सब करते करते उसकी भी आदत पड़ गई थी और वो इन सारी चीज़ों में ढल चुका था। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और अब वो अपने पिताजी के साथ उनकी कंपनी जाया करता था, जहाँ के अब वो चपरासी नहीं बल्कि वहाँ के अब वो मालिक थे, ओनर थे, जहाँ लग्जरी कार्स में उनका काफ़िला जाया करता था। कंपनी का स्टाफ उनको देखकर बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट से बात करा करता था। वो लड़का अपने पिताजी के साथ उनके बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में सीख रहा था और अब उसको समझ आ गया था कि आखिर उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसके पिताजी की इतनी इज्जत क्यों करा करते थे और उसके अमीर रिश्तेदार उसके गरीब माता पिता की इज्जत क्यों करते थे। उसने अपने पिताजी से काफ़ी बिजनेस स्ट्रेटजीज सीखी और अपने बिजनेस को संभालने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब वो लड़का काफ़ी मेहनत करके उस बिज़नेस के बारे में सब कुछ सीख चुका था तो उसके पिताजी ने वो पूरा बिज़नेस उसको हैंड ओवर कर दिया था और ख़ुद रिटायरमेंट ले ली थी। अब पूरी कंपनी वही संभाल रहा था और दोस्तों कुछ साल गुजरते ही उसने उस कंपनी को उसके देश की सबसे बड़ी कंपनीज में लाकर खड़ा कर दिया। काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी तरक्की के बाद उसके माता पिता ये सब देखकर बहुत खुश थे और वो एक दूसरे से अक्सर बातें करा करते थे कि हमने जो किया है सही किया है, आज इसको पैसे की कीमत भी पता है और उसको पता है कि कैसे मेहनत करके पैसा कमाया जाता है। तो यही स्टोरी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जिससे कि हमने जाना कि पैसे की वैल्यू वही लोग समझ सकते हैं जो लोग मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज से निकलकर कड़ी मेहनत करके बहुत हार्ड वर्क करके एक ऊपर के मुकाम को हासिल करते हैं। तो अपने बच्चे को इस तरीके से पैसे की वैल्यू, पैसे की कीमत समझाने का ये तरीका कैसा लगा, और अगर आप भी किसी के ऊपर बायोग्राफी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।